1999 में भारत के पास एक ऐसा विकल्प था जिससे पाकिस्तान की सांसें गिनती में आ जाती। एक शब्द बोलना था और दुनिया मान लेती कि युद्ध शुरू हो चुका है। लेकिन भारत ने वो शब्द जानबूझकर नहीं बोला। ना कोई ऐलान, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई धमकी। फिर भी असर ऐसा पड़ा जैसे नाकाबंदी हो चुकी हो। सवाल ये नहीं है कि भारत कितना ताकतवर था, असली सवाल ये है जब सब कुछ ब्लॉकेट जैसा था तो भारत ने उसे ब्लॉकेट क्यों नहीं कहा। 1999 एक ऐसा साल जब पूरी दुनिया की नजरें कारगिल की बर्फीली चोटियों पर टिकी थी। हर न्यूज चैनल, हर अखबार, हर बहस सिर्फ यही पूछ रही थी, पहाड़ों पर कौन आगे है, कौन पीछे, किसकी कितनी पोस्ट बची है, किसकी कितनी गई। लेकिन जंग हमेशा वहीं नहीं लड़ी जाती जहां कैमरे लगे हों। कई बार असली लड़ाई वहां चल रही होती है जहां कोई देख ही नहीं रहा होता। उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु ताकत बन चुके थे। एक भी गलत कदम पूरे दक्षिण एशिया को आग में झोंक सकता था। अमेरिका, यूरोप, संयुक्त राष्ट्र, सबकी नजर इस बात पर थी कि कहीं यह टकराव खुली जंग में ना बदल जाए। पाकिस्तान की सेना पहाड़ों में फंसी हुई थी, उसकी सप्लाई लाइनों पर दबाव था और उसकी पूरी अर्थव्यवस्था एक ही नस पर टिकी थी। समुद्र, तेल, व्यापार, हथियार, मशीनें, अनाज, सब कुछ अरब सागर से होकर आता था। और यहीं से कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि जब दुनिया पहाड़ों की तरफ देख रही थी उसी वक्त भारत चुपचाप समुद्र में अपनी सबसे बड़ी चाल चल चुका था। बिना युद्ध घोषित किए, बिना किसी कानूनी शब्द का इस्तेमाल किए। यह सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, यह एक ऐसी रणनीति थी जिसमें बंदूक से ज्यादा अहम था शब्दों का चुनाव और जहाजों से ज्यादा अहम था अंतर्राष्ट्रीय कानून। और यहीं से शुरू होती है ऑपरेशन तलवार की असली कहानी। एक ऐसी जंग जो लड़ी गई लेकिन घोषित नहीं की गई। क्योंकि अगर आप आज किसी से पूछें कि 1999 में समुद्र में क्या हुआ था तो ज्यादातर लोग एक ही जवाब देंगे कि भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की नाकाबंदी कर दी थी, कराची बंद होने वाला था, तेल की सप्लाई रुक गई थी और पाकिस्तान डर के मारे अपने जहाज बंदरगाह से बाहर नहीं निकाल सका। यही कहानी किताबों में मिलती है, यही टीवी डिबेट्स में सुनाई देती है और यही यूट्यूब के ज्यादातर वीडियो दोहराते हैं। एक सीधी, आसान और हीरो वाली कहानी। भारत ने ताकत दिखाई और पाकिस्तान झुक गया। लेकिन इतिहास अक्सर इतना सीधा नहीं होता, क्योंकि अगर सच में कोई आधिकारिक नाकाबंदी होती तो उसकी घोषणा होती, उसकी कानूनी भाषा होती, उसके नियम होते और पूरी दुनिया को यह मानना पड़ता कि भारत और पाकिस्तान औपचारिक रूप से युद्ध की हालत में है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। न भारत ने कभी कहा कि उसने पाकिस्तान के बंदरगाहों को ब्लॉक कर दिया है, न किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने यह घोषित किया कि अरब सागर अब युद्ध क्षेत्र है, और न ही किसी देश ने अपने नागरिक जहाजों को आधिकारिक तौर पर उस इलाके से दूर रहने की चेतावनी जारी की। फिर भी असर बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी ने समुद्र के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी हो। जहाजों के कप्तान घबरा रहे थे, बीमा कंपनियां अपने प्रीमियम कई गुना बढ़ा रही थी और पाकिस्तान की नौसेना खुद अपने ही बंदरगाहों में सिमटी जा रही थी। बाहर से देखने पर यह एक साधारण सैन्य तैनाती लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर यह एक ऐसा दबाव बन चुका था जो बिना गोली चलाए दुश्मन की नस पकड़ लेता है। और यहीं पर आम धारणा टूटती है, क्योंकि ऑपरेशन तलवार सिर्फ जहाजों की ताकत नहीं था, यह उस डर की ताकत था जो अंतर्राष्ट्रीय कानून, व्यापार, सीमा और कूटनीति के जरिए पैदा किया गया। यही वजह है कि जो कहानी हमें अब तक सुनाई गई वह आधी है। क्योंकि जब आप इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखते हैं तो एक अजीब सा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ अरब सागर में भारतीय नौसेना की भारी मौजूदगी थी, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जहाज डर के मारे बंदरगाहों से बाहर निकलने से बच रहे थे। बीमा कंपनियां अपने दाम बढ़ा रही थी और व्यापारिक जहाज रास्ते बदलने लगे थे। बाहर से देखने पर यह सब किसी नाकाबंदी जैसा ही लगता था, लेकिन फिर भी भारत ने कभी यह शब्द इस्तेमाल नहीं किया, न संसद में, न किसी प्रेस बयान में, न किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। और यहीं से एक असहज सवाल पैदा होता है, अगर हालात बिल्कुल नाकाबंदी जैसे थे, अगर असर भी नाकाबंदी जैसा ही था और अगर दबाव भी वैसा ही था जैसे किसी युद्ध में डाला जाता है, तो फिर भी भारत ने उसे आधिकारिक नाकाबंदी क्यों नहीं कहा? क्यों उसने उस एक शब्द से दूरी बनाए रखी जो दुनिया को यह बता सकता था कि अब यह सिर्फ एक सैन्य तैनाती नहीं बल्कि एक घोषित युद्ध की शुरुआत है। यही वो मोड़ है जहाँ ऑपरेशन तलवार सिर्फ एक नौसैनिक ऑपरेशन नहीं रह जाता, बल्कि एक सोची समझी रणनीति बन जाता है। एक ऐसी रणनीति जिसमें लड़ाई लड़ी जाती है, दुश्मन पर दबाव डाला जाता है, उसकी नस पकड़ी जाती है, लेकिन युद्ध की घोषणा किए बिना।
और इसी सवाल के जवाब में छुपी है उस दौर की सबसे बड़ी चाल, एक ऐसी चाल जिसमें बंदूकें सामने थी लेकिन सबसे बड़ा हथियार शब्दों की खामोशी थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर शब्द की अपनी कीमत होती है और नाकाबंदी जैसे शब्द सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं होता, वह एक कानूनी घोषणा होती है। जैसे ही कोई देश आधिकारिक तौर पर नोबेल ब्लॉकेट घोषणा करता है, उसी पल वह दुनिया को यह बता देता है कि अब हालात सामान्य नहीं रहे, अब यह सिर्फ सीमा पर चल रही झड़प नहीं बल्कि औपचारिक युद्ध की स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत नाकाबंदी का मतलब होता है कि उस क्षेत्र से गुजरने वाला हर जहाज अब एक युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, और जो देश नाकाबंदी करता है वह यह जिम्मेदारी भी लेता है कि अगर किसी तटस्थ देश का जहाज रोका जाए, तलाशी ली जाए या नुकसान झेले तो उसकी कानूनी जवाबदेही उसी पर होगी। यही वजह है कि नाकाबंदी सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि कानून का भी ऐलान होता है। और 1999 के माहौल में जब भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु ताकत बन चुके थे, एक शब्द का यह ऐलान पूरी दुनिया को मजबूर कर देता कि वह इसे एक घोषित युद्ध माने। अमेरिका, यूरोप, संयुक्त राष्ट्र सबको अपनी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देनी पड़ती। तटस्थ देशों में अपने जहाजों को हटाने के आदेश देने पड़ते, बीमा कंपनियों को आधारिक वार जोन लागू करना पड़ता और पाकिस्तान को यह कहने का मौका मिल जाता कि भारत ने औपचारिक रूप से युद्ध शुरू कर दिया है। यही वह कानून जाल था जिसमें भारत जानबूझकर दूर रहा। उसने समुद्र में अपनी ताकत दिखाई लेकिन शब्दों में वह रेखा पार नहीं की जो उसे आक्रामक पक्ष बना देती, क्योंकि कभी कभी जंग जीतने के लिए सबसे जरूरी होता है यह तय करना कि कौन सा शब्द बोलना है और कौन सा नहीं। और यहीं से ऑपरेशन तलवार का असली रणनीति चेहरा सामने आता है। भारत ने समुद्र में अपनी मौजूदगी इस तरह दिखाई कि वह छुपी हुई भी नहीं थी और खुली चुनौती भी नहीं बन सकती थी। जहाज खुले पानी में थे, रडार पर दिख रहे थे, अभ्यास हो रहे थे, पेट्रोलिंग हो रही थी, लेकिन हर कदम इस तरह रखा गया कि वह दबाव भी बनाए और सीमा भी पार ना करे। यह एक ऐसा संतुलन था जिसमें पाकिस्तान को हर पल यह महसूस हो रहा था कि उसकी समुद्री नस भारत की पकड़ में है, लेकिन वह दुनिया के सामने यह साबित नहीं कर पा रहा था कि उसके खिलाफ औपचारिक युद्ध छेड़ा गया है। यह रणनीति थी दुश्मन को मजबूर करना कि वह हर चाल सोच समझ कर चले, हर जहाज भेजने से पहले 100 बार हिसाब लगाए और हर फैसले में इस डर के साथ जिए कि अगर हालात बिगड़े तो सबसे पहले उसका समुद्र बंद हो जाएगा। यह ताकत का एक ऐसा प्रदर्शन था जिसमें हमला करने की धमकी भी थी और शांति का दिखावा भी, और इसी दोहरे संदेश ने से साधारण सैन्य तैनाती से आगे पहुंचा दिया। भारत ने ना तो खुद को आक्रामक घोषित किया और ना ही पीछे हटने का संकेत दिया। उसने बस इतना साफ कर दिया कि अगर हालात बिगड़े तो पहला झटका जमीन पर नहीं समुद्र से लगेगा। यही वजह है कि ऑपरेशन तलवार सिर्फ एक नौसैनिक ऑपरेशन नहीं था, यह एक ऐसा रणनीतिक जाल था जिसमें दुश्मन को घेर लिया जाता है लेकिन जाल दिखाया नहीं जाता। और जैसे ही यह जाल कसना शुरू हुआ, इसका असर सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहा बल्कि पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर इसकी लहरें पहुंचने लगी। जिस देश की ऊर्जा, उद्योग और सेना की रीढ़ समुद्र से आने वाले तेल और व्यापार पर टिकी हो, उसके लिए समुद्री रास्तों पर बढ़ता हुआ जोखिम अपने आप में एक अलार्म होता है। जैसे जैसे अरब सागर में तनाव की खबरें फैली, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने अपने कप्तानों को नए निर्देश देने शुरू कर दिए। बीमा कंपनियों ने युद्ध क्षेत्र जैसा जोखिम जोड़ दिए और हर उस जहाज के लिए जो कराची या पोर्ट कासिम की तरफ जा रहा था, सफर अचानक कहीं ज्यादा महंगा और कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया। यह कोई घोषित नाकाबंदी नहीं था, फिर भी बाजार ने इसे वैसा ही पढ़ा। व्यापारिक दुनिया में धारणा अक्सर हकीकत से ज्यादा तेजी से फैलती है और यहाँ धारणा यह बन चुकी थी कि दक्षिण एशिया का यह हिस्सा अब एक अस्थिर समुद्री इलाका बनता जा रहा है। पाकिस्तान के लिए इसका मतलब था बढ़ती लागत, धीमी सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय दबाव, और भारत के लिए इसका मतलब बिना किसी औपचारिक युद्ध को एक ऐसा आर्थिक दबाव पैदा करना जिसे दुनिया समझ भी रही थी और स्वीकार भी कर रही थी। इसी बीच कूटनीति गलियारों में भी हलचल तेज हो चुकी थी। वाशिंगटन से लेकर यूरोपीय राजधानी तक हर जगह यही चिंता था कि यह टकराव कहीं नियंत्रण से बाहर न चला जाए। लेकिन भारत की स्थिति वहाँ भी मजबूत थी, क्योंकि उसने किसी नियम को तोड़ा नहीं था, किसी संधि का उल्लंघन नहीं किया था और किसी युद्ध की घोषणा नहीं की थी। वह सिर्फ अपने समुद्री हितों की रक्षा करता हुआ दिखाई दे रहा था। यही वह संतुलन था जिसमें पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता जा रहा था और भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक जिम्मेदार शक्ति की तरह खड़ा था। और इस तरह समुद्र में बिछाया गया वह अदृश्य जाल धीरे धीरे एक आर्थिक और कूटनीति शिकंजों में बदल चुका था। लेकिन यह सब किसी संयोग का नतीजा नहीं था। यह कोई अचानक पैदा हुआ स्थिति नहीं थी जिसमें हालात अपने आप बिगड़ गए हो और दबाव अपने आप बन गया हो। इसके पीछे एक साफ सोच थी, एक
एक ठंडी रणनीति थी और सबसे बढ़कर यह समझ थी कि इस दौर की जंगें सिर्फ मोर्चों पर नहीं लड़ी जाती बल्कि छवियों, धारणा और नियमों के मैदान में लड़ी जाती है। भारत जानता था कि अगर उसने समुद्र में अपनी पूरी ताकत दिखा दी तो उसे छुपाना भी नहीं है और उसे उकसाना भी नहीं है। उसे बस इतना करना है कि दुनिया देखे कि वह मौजूद है, सतर्क है और तैयार है, लेकिन यह ना कहे कि वह आक्रामक है। यही वजह था कि इस पूरे ऑपरेशन को जानबूझकर लो प्रोफाइल रखा गया। कोई बड़े बयान नहीं दिए गए, कोई युद्ध जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए गए, कोई जीत के नारे नहीं लगाए गए, क्योंकि हर शब्द, हर तस्वीर और हर बयान उस अंतर्राष्ट्रीय माहौल में तोला जा रहा था जहां एक छोटी सी भी चूक पूरे संघर्ष को दूसरे स्तर पर ले जा सकती थी। यह एक ऐसी रणनीति थी जिसमें भारत ने खुद को एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में पेश किया और पाकिस्तान को एक ऐसे देश के रूप में जो अपने ही कदमों से संकट में फंसता जा रहा था। और इसी डिलिब्रेट खामोशी में छुपी थी उसकी ताकत। यह खामोशी दुश्मन के लिए असहज थी, उसके लिए अनिश्चितता पैदा करने वाली थी और उसके लिए हर फैसले को और भी मुश्किल बना देने वाली थी, क्योंकि जब सामने वाला साफ साफ कुछ कह नहीं रहा हो तो उसका हर कदम कहीं ज्यादा डरावना लगता है। और यही वह माहौल था जिसमें ऑपरेशन तलवार एक साधारण सैन्य तैनाती से निकलकर एक पूरी रणनीतिक भाषा बन चुका था। एक ऐसी भाषा जिसमें चुप्पी भी एक बयान होती है और संयम भी एक हथियार। और शायद यही वजह है कि आज इतने साल बाद भी यह कहानी सिर्फ अतीत की घटना नहीं लगती बल्कि वर्तमान के रणनीतिक का आईना बन जाती है, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है, हथियार बदल चुके हैं और युद्ध के मैदान भी बदल चुके हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदली, दबाव बनाने का तरीका। आज भी कोई देश सीधे युद्ध की घोषणा नहीं करता, आज भी कोई देश पहली गोली नहीं चलाना चाहता और आज भी हर बड़ी ताकत ये कोशिश करती है कि वह दुश्मन को बिना ललकारे, बिना उकसाए और बिना नियम तोड़े झुका सके। समुद्र आज भी उतना ही अहम है, व्यापार आज भी उतनी ही संवेदनशील है और अंतर्राष्ट्रीय कानून आज भी उतना ही निर्णायक है जितना 1999 में था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इस खेल के खिलाड़ी ज्यादा हैं और चालें ज्यादा पेचीदा हो गई है। दक्षिण चीन सागर से लेकर यूक्रेन तक हर जगह यही देखा जा सकता है कि असली लड़ाई सिर्फ मोर्चों पर नहीं बल्कि धारणा, कूटनीति और आर्थिक दबाव के मैदान में लड़ी जा रही है। और इस पूरे नए दौर में ऑपरेशन तलवार एक मिसाल की तरह खराई दिखाई देता है। यह दिखाने के लिए कि ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कैसे नहीं किया जाता, दबाव कैसे बनाया जाता है और कैसे छुपाया जाता है, और युद्ध कैसे लड़ा जाता है बिना युद्ध कहे। यह सिर्फ 1999 की कहानी नहीं है, यह आज की दुनिया की कार्यशैली है। एक ऐसी दुनिया जहाँ सबसे खतरनाक चालें वही होती है जो शोर नहीं करती। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पर लाइक, कमेंट जरूर करते हैं।